हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। देखो एक ट्राइंगल गिवन है हमें जो कि राइट एंगल है बी पे। तो यहाँ बी पे हम राइट एंगल ले लेते हैं, ये बी पे राइट एंगल आ गया, बाकी ए और सी अदर वर्टिसेस आ गए इसके। इसमें दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो ए बी 24 सेंटीमीटर है ये। बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। देखो इन एक उसमें एक राइट ट्राइंगल के अंदर अगर हमें दो साइड पता हो तो पाइथागोरस को यूज़ करके हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी हमें गिवन है पहले से ही 24 का स्क्वायर, ए सी गिवन है हमें 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर हो गया 49, दोनों मिला के 625। इट मीन्स जो हमारा ए सी आएगा, ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट 625 दैट इज़ 25। इस तरह हमने थर्ड साइड भी निकाल ली इसकी। थर्ड साइड 25 सेंटीमीटर है। अब जब तीनों साइड आ गई हैं तो हम कोई भी रेशो फाइंड कर सकते हैं। हम फर्स्ट फाइंड करते हैं, यहाँ पे देखो साइन ए कॉस ए। अगर हम साइन ए फाइंड करेंगे, साइन ए इक्वल टू, देखो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ अगर ए एंगल को देखें, एंगल ए के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होगा इसकी जस्ट अपोजिट साइड होगी, मीन्स ये साइड बी सी। तो यहाँ इसका परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी। और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज किसी भी साइड के लिए यही रहेगा ए सी। तो यहाँ ए सी आ गया और बी सी कितना है हमारे पास 7, तो 7/25। तो इस तरह हमारा साइन ए आ गया। अगर हम कॉस ए निकालते हैं, कॉस ए, देखो कॉस ए के लिए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है हमारा यहाँ ए बी, तो ए बी अपॉन ए सी, इट मीन्स 24/25। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये पूरा हमारा फर्स्ट पार्ट है कॉस ए साइन ए। अगर हम सेकंड पार्ट निकालते हैं, देखो सेकंड पार्ट में एंगल सी को यूज़ किया हुआ है। अगर हम इस एंगल को यूज़ करेंगे तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होगा वो ए बी हो जाएगा, क्योंकि एंगल सी के अपोजिट साइड ए बी है। तो साइन सी अगर निकालते हैं, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहाँ कितना होगा ए बी, क्योंकि एंगल सी के अपोजिट है। जो एंगल सी के अपोजिट है वही परपेंडिकुलर होगा इस केस में। तो ए बी अपॉन ए सी, इट मीन्स 24/25। और सेम ऐसे ही कॉस सी निकालेंगे हम, कॉस सी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स बेस यहाँ पे कितना हो जाएगा जो इसकी एडजेसेंट साइड है, मीन्स बी सी। तो बी सी अपॉन ए सी आ जाएगा, दैट इज 7/25। इस तरह देखो ये सेकेंड पार्ट आ गया, सेकेंड पार्ट, और ये फर्स्ट पार्ट है। साइन कॉस टेन या जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका रिलेशन परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज से क्या होता है उसको याद करने के लिए नॉर्मली स्टूडेंट दो तरह की चीज़ याद रखते हैं। एक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, या तो ऐसे याद कर लो, या दूसरा तरीका होता है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिजर्व ब्यूटी। दोनों में से कुछ भी कर लो। अगर तुम हिंदी में करते हो, इस तरह से करते हो, तो पूरा लिख के तुम्हें देखना पड़ेगा। यहाँ देखो एस फॉर साइन, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन पंडित बद्री प्रसाद, यहाँ बी आएगा और फिर यहाँ पी आएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच और टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। और देखो साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक, कॉसेक। तो कॉसेक को यहाँ से देखो निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और ऐसे कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और अगर तुम्हें ये याद होता है, इस ये वाली सीक्वेंस याद रहती है, इस तरह तुम एक एक करके देखो। सम पीपल हैव साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ली ब्राउन हेयर
कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। टू प्रिजर्व ब्यूटी मीन्स टेन थीटा परपेंडिकुलर ये, और इनके रिवर्स को ऐसे उल्टा याद रख सकते हैं। यहाँ से हम दोनों में से जो सुटेबल लगता है वो याद कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर। देखो फिगर में पी क्यू गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर, पी आर गिवन है 13 सेंटीमीटर और क्यू आर मिसिंग टर्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ट्राइंगल पी क्यू आर से हम साइड क्यू आर फाइंड करेंगे, ये साइड यूजिंग पाइथागोरस। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम देखो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पी आर हमें गिवन है, पी आर है 13 सेंटीमीटर, पी क्यू है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, ये हो गया 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब इसमें देखो 169 में से 144 माइनस कर देते हैं, 169 माइनस 144 दैट इज़ क्यू आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25, इट मीन्स क्यू आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 दैट इज़ 5। तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर इसकी मिसिंग साइड आ गई, ये 5 सेंटीमीटर। अब डायरेक्टली इस क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं हम। देखो 10p, यहाँ पे हमें 10p फाइंड करना है पहले। तो 10p माइनस कॉट r ये फाइंड करना है। देखो देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे एंगल p है, यहाँ एंगल r है। जब हम 10p फाइंड करेंगे, p मीन्स ये एंगल है ना, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे और एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा हमारा। 10p क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर होगा मीन्स क्यू आर अपॉन बेस हमारा पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। और जब हम कॉट आर निकालेंगे, देखो आर एंगल ये वाला है और आर के अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली साइड। तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू और बेस हो जाएगा क्यू आर। तो इस स्थिति में कॉट आर क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या होगा? क्यू आर। तो यहाँ भी आएगा क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर पी क्यू आ जाएगा। देखो यहाँ तो वैसे दोनों ही कंडीशन, देखो ये क्यू आर अपॉन पी क्यू वैसे ही कट जाएंगे। चाहो तो इनका मान रख सकते हो, मान रखने के बाद काट सकते हो। क्यू आर हमें दिया है 5 अपॉन पी क्यू 12 माइनस 5 अपॉन 12, दोनों कट के 0 आ गए। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम ए यहाँ रखेंगे, क्योंकि एंगल ए यहाँ गिवन है ना, उसको नीचे रखेंगे। नीचे रखने से क्या होगा? ये साइड बेस बन जाएगी। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब यहाँ पे देखो, बाकी यहाँ ए रखो, बाकी यहाँ पे तुम बी सी रखो, क्यू आर रखो, फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बी कर दिया, ये सी कर दिया है, क्योंकि यहाँ सारे एंगल हमें ए ही फाइंड करने हैं, ए की रिस्पेक्ट में ही फाइंड करने हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। हमें साइन ए गिवन है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। जब हम रेशियो फाइंड करते हैं, मान लो ये 30/40 होता, तब भी तो 3/4 ही आता रेशियो। तो इसीलिए हम मान लेते हैं कोई नंबर था इनमें जो कॉमन था, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट गया, इसीलिए हम इसे लेते हैं दिस इक्वल टू 3k अपॉन 4k। k इज़ एनी ऑर्बिट्री कांस्टेंट। तो देखो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा? ए के रिस्पेक्ट में अगर देखें, परपेंडिकुलर होगा बी सी हमारा, तो बी सी हो जाएगा 3k और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 4k, ये हो जाएगा। अब ये थर्ड जो मिसिंग साइड, इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं हम यूजिंग पाइथागोरस। तो यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो देखो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी हमें पता है, ए सी इज़ 4k स्क्वायर इक्वल टू ए बी मिसिंग है
और BC 3K है, 3K स्क्वायर। AB को एक तरफ रखते हैं यहीं पे ही, राइट हैंड साइड ही, और इस 3K स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 16K स्क्वायर, माइनस इस 3K का स्क्वायर करेंगे तो 9K स्क्वायर इधर आ जाएगा, इक्वल टू AB स्क्वायर। इस तरह हम यहाँ से AB फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ K। देखो AB स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, 7K स्क्वायर। सो AB इक्वल टू स्क्वायर रूट 7K स्क्वायर, दैट इज रूट 7 एंड K। तो ये जो थर्ड साइड मिसिंग थी हमारी, ये थर्ड साइड आ गई रूट 7K। अब देखो तीनों साइड पता है हमें ट्राइंगल की, हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो बेस यहाँ क्या होगा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज है ए सी। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी हमारा रूट 7K और ए सी है 4K। के कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हम रूट 7/4 इसका आंसर ले लेंगे। और सेम ऐसे ही हमें फाइंड करना है लास्ट क्या है, tan A। देखो tan A अगर फाइंड करते हैं हम, tan A इक्वल टू, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा 3K है, 3K, और बेस है रूट 7K। के यहाँ भी कैंसिल हो जाएंगे, 3/√7। तो ये दोनों के वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। इस क्वेश्चन में एंगल A के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो हम कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें एंगल A को हम नीचे रखेंगे। इससे क्या होगा कि ये नीचे वाली साइड, ये साइड हमारा बेस बन जाएगी। इसको हम B ले लेते हैं जस्ट फॉर सिमेट्री, और ये C हो गया। यहाँ दिया है 15 cot A इक्वल टू 8, देयरफॉर cot A इक्वल टू कितना आएगा, cot A इक्वल टू 8/15। अब देखो एक रेशियो मिल गया है, cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इट मीन्स हमें बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। इसे किसी ऑर्बिट्री कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम सपोज कर लेते हैं। हमने सपोज कर लिया बेस हमारा 8K है, 8K, और परपेंडिकुलर है 15K। ये 15K आ गया है। हमें पहले इसमें फाइंड करना है AC जो हाइपोटेन्यूज है। तो देखो यूजिंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर फाइंड करना है हमें। AB हमें गिवन है 8K, सो 8K स्क्वायर, और BC है 15K स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर आ गया, और 15 का स्क्वायर 225K स्क्वायर। दोनों को ऐड किया देखो तो आ गया 289K स्क्वायर। और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 17। इट मीन्स AC इक्वल टू 17K। तो इस तरह हमारे पास AC की वैल्यू आ गई 17K। अब देखो यहाँ तीनों वैल्यूज़ पता है हमें, तीनों साइड्स पता है। अब यहाँ sin A फाइंड करना है हमें। देखो sin A की वैल्यू क्या आएगी, sin A होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास 15K है और हाइपोटेन्यूज 17, तो 15/17 इसकी वैल्यू आ गई। और अगला है हमारे पास sec A। sec cos का उल्टा होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मीन्स 17/8। तो इस तरह से दोनों की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं, एक हमें ऑलरेडी गिवन है, रेस्ट 5 हमें फाइंड करने हैं। इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गया हमारे पास, और इस एंगल को ले लिया हमने थीटा। यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, ABC इनके वर्सेस को, ये राइट एंगल है। अब ये थीटा अगर यहाँ पे नीचे है तो आधार हमारा ये वाली साइड हो जाएगी AB को आधार मानना पड़ेगा, और BC हमारा परपेंडिकुलर है। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 गिवन है। सेक होता है कॉस का उल्टा,
और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक थीटा हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मीन्स 13K अपॉन 12K। पहले तो इसे हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसी वेरिएबल से। अब क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है तो देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज मिल गया, हमें बेस मिल गया। 13K हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये आ गया 12 बेस। तो बेस और हाइपोटेन्यूज मिल चुके हैं। अब हम निकालेंगे परपेंडिकुलर। तो देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमें गिवन है 13K स्क्वायर इक्वल टू AB इज 12K प्लस BC स्क्वायर। हमें यहाँ इसमें फाइंड करना है BC। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169K स्क्वायर, इसको और इस 12K स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लाके माइनस कर देते हैं, 144K स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज BC स्क्वायर इक्वल टू 13K, मतलब 169K स्क्वायर माइनस 144 दैट इज 25K स्क्वायर। सो BC इक्वल टू, इससे हमें BC मिल जाएगा, BC इक्वल टू 5K। BC की वैल्यू आ गई, जो मिसिंग साइड थी उसकी वैल्यू आ गई 5K। अब देखो तीनों साइड पता है हमें ना, हम इस तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। सेक दिया हुआ है हमें, हम साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज 13। कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमें 12 गिवन है, हाइपोटेन्यूज 13 है। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स परपेंडिकुलर 5 है और बेस 12 है। 10 का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा आ गया हमारे पास 12/5। यहाँ सेक थीटा ऑलरेडी गिवन है, सेक थीटा क्वेश्चन में गिवन है, तो एक जो लास्ट रह गया वो है हमारा साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। तो कॉसेक थीटा अगर फाइंड करेंगे, कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, और साइन कितना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 13 है तो 13/5। इस तरह अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए हमने। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल A and B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to B। यहाँ कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि दोनों एंगल एक ही ट्राइंगल में है या फिर अलग अलग ट्राइंगल में, तो हम दोनों ही केस कंसिडर करते हैं। हम मान लेते हैं कि पहले एक ट्राइंगल है ये ABC, ये एंगल A है, ये एंगल B है, और यहाँ पे हमने कोई भी ले लिया C, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखो यहाँ में पहले ही दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B। देखो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन पर हाइपोटेन्यूज। अगर हम A एंगल लेते हैं, ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो बेस हमारा ये होगा AC और हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, चाहे बेस ये लो चाहे ये लो। तो अगर हम A लेते हैं एंगल, तो बेस हमारा हो जाएगा AC बटे में AB। और अगर हम B एंगल लेते हैं, B एंगल ये हुआ, तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा AC और बेस हो जाएगा BC। तो इस केस में cos B के केस में हमारा BC अपॉन AC AB हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को देखो, दोनों में इसका जो डिनोमिनेटर है सेम है, वो कैंसिल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज AC इक्वल टू BC, और जब AC BC के इक्वल है तो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल आ गई ना, अगर दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, इट मीन्स एंगल A इक्वल टू B। तो दिस इम्प्लाइज इन ट्राइंगल ABC एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये प्रूव हो गया। ये तब था जब दोनों एंगल एक ही ट्राइंगल में हैं। इन केस अगर दोनों एंगल डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल में हो तो उस केस में हम डिफरेंट मेथड से करेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि दोनों एक ही ट्राइंगल में अलग अलग है। तो हम दोनों ही केस को करके दिखाएंगे यहाँ पे। हम दूसरा केस लेते हैं जब दोनों एंगल अलग अलग ट्राइंगल में है। एक हमारे पास राइट ट्राइंगल है ये,
इसमें ए यहाँ पे है और दूसरा राइट ट्रायंगल हम लेते हैं जिसमें यहाँ पे बी है। यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, एम एन कर दिया, सपोज यहाँ पी क्यू कर दिया। सिर्फ हमें इस एंगल को ही कंसिडर करना था मेन। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे हमें गिवन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। देखो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा है ए एम, हाइपोटेन्यूज है ए एन, इक्वल टू यहाँ बेस होगा बी पी और हाइपोटेन्यूज बी क्यू। देखो ये आ गया है। इसमें हम दोनों ट्राइंगल में रिलेशन फाइंड करने के लिए इस बी पी को नीचे लाके और इस ए एन को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं ताकि इनको सिमिलर कर सकें हम। ए एम अपॉन बी पी इक्वल टू ए एन अपॉन बी क्यू। अब इसको हम सपोज कर लेते हैं किसी वेरिएबल के इक्वल, कांस्टेंट क्या वेरिएबल के इक्वल, ये जस्ट हमने सपोज कर लिया। से इट इज़ के। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए एम इक्वल टू, अगर देखो द ए एम अपॉन बी पी इक्वल टू के है तो ए एम की वैल्यू क्या आएगी, बी पी इंटू के। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा बी पी इंटू के। और सेम ऐसे ही हम ए एन फाइंड कर सकते हैं। देखो ए एन इससे फाइंड हो जाएगा, ए एन इक्वल टू बी क्यू इंटू के। अब ए एम और ए एन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी पी एंड बी क्यू आ गई है। अब हम निकालते हैं ट्राइंगल की थर्ड साइड। देखो थर्ड साइड का रेशो, थर्ड साइड कौन सी हमारे पास, ये साइड यहाँ पे एम एन है और यहाँ पे पी क्यू है। एम एन अपॉन पी क्यू, एम एन अपॉन पी क्यू इक्वल टू, देखो अगर पाइथागोरस से निकालते हैं एम एन की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, एम एन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू स्क्वायर रूट हाइपोटेन्यूज मीन्स ए एन स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। और उसका अगर निकालते हैं हम दूसरे वाले ट्राइंगल का तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी क्यू स्क्वायर, ये आ गया बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें ए एम की वैल्यू और ए एन की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं। तो ए एन और ए एम ऊपर गिवन है, इनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ए एम की वैल्यू है हमारे पास बी पी इंटू के और यहाँ ए एन का स्क्वायर है, ए एम का स्क्वायर है। ए एन की वैल्यू क्या है, बी क्यू इंटू के। तो अगर ए एन का स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर लग जाएगा ऐसे, बी क्यू स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर बी पी स्क्वायर माइनस इंटू के स्क्वायर आ गया। और नीचे ये एज इट इज़ रहेगा बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। अब देखो ऊपर दोनों में यहाँ भी के है और यहाँ भी के है, दोनों में से देखो इस के को और इस के को कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास के स्क्वायर और अंदर आएगा बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में सेम यही है बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, स्क्वायर रूट के स्क्वायर मीन्स के आ गया। और पहले देखो इनको देखो ध्यान से, इस इक्वेशन में इस ऊपर जो हमने प्रूव किया था ए एम बाई बी पी ये बाई ये भी के इक्वल है और यहाँ एम एन बाई पी क्यू भी के इक्वल आ गया। इट मीन्स तीनों साइड का रेशियो इक्वल आ चुका है। देखो तीनों साइड का रेशियो इक्वल आ गया है। अगर हम ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल में ए एम अपॉन बी पी इक्वल टू ए एन अपॉन बी क्यू इक्वल टू, देखो ये तो पहले हमने यहाँ निकाल रखा था ना, ये निकाला तो ये आ गया इक्वल। और तीसरा हमारा देखो ये दोनों के इक्वल थे और ये भी के इक्वल आ गया देखो, तो इक्वल टू एम एन अपॉन पी क्यू, तीनों इक्वल आ गए ना। और चैप्टर 6 में हमने किया था अगर एक ट्राइंगल के तीनों साइड का रेशो दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के रेशो के इक्वल हो तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं।
तो यहाँ पे ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो गए हैं। ट्राइंगल AMN, ट्राइंगल AMN सिमिलर टू ट्राइंगल BPQ, BPQ। और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। दिस इम्प्लाइज एंगल A इक्वल टू एंगल B, और यही हमें प्रूव करना था। पहले हमने एक सिंगल ट्राइंगल प्रूव किया था, बाद में हमने 2 ट्राइंगल की प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और सेकेंड पार्ट में है cot स्क्वायर थीटा। देखो पहले हमें दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8। इसे हम किसी कांस्टेंट से या वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि रेशो एक नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो 7k/8k आ गया। अब देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। इसमें थीटा है, थीटा को यहाँ मेंशन करते हैं। इससे क्या होगा, ये नीचे वाली साइड हमारा बेस हो जाएगी, ये A B और ये C आ गया। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा AB है, तो AB कितना हो जाएगा 7k, यहाँ 7k आ गया ये, और परपेंडिकुलर आ गया 8k। इट मीन्स यहाँ जो मिसिंग साइड है वो है हाइपोटेनियस। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम AC को फाइंड कर सकते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर दैट इज 7k एंड BC स्क्वायर इज 8k। देखो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49k स्क्वायर आ गया, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64k स्क्वायर आ गया। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके हमारी थर्ड साइड आ जाएगी। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आएगा 113। तो 113k स्क्वायर हमारे AC स्क्वायर आ गया। इट मीन्स AC इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 113k स्क्वायर। 113 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो स्क्वायर रूट 113 ऐसे रहेगा, और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k आ गया। तो ये आ गया स्क्वायर रूट 113k। अब तीनों साइड आ गई है ना, अब हम एक एक करके इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट की फिर सेकंड पार्ट की। देखो फर्स्ट पार्ट के लिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये पार्ट 1 है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं पहले हम। देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यह आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113। के इसलिए नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि के और के 8k और अपन रूट 113 के कैंसिल हो जाएंगे, तो के की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, अपने आप ही कैंसिल होते रहेंगे। 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113, यह आ गया 1 माइनस साइन थीटा। ऐसे नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मीन्स 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब देखो ये है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर। ऊपर ये आ जाएगा और नीचे ऐसी आएगा सेम ऐसी 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर। देखो ऊपर आ गया हमारे पास 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113, इतना आएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं एलसीएम लेके, ऊपर एलसीएम आ गया 113, यहाँ पे आएगा 113 माइनस 64,
और नीचे भी ऐसी 113 एलसीएम, तो ये आएगा 113 माइनस 49। देखो ये दोनों तो कट जाएंगे, सेम पोजीशन पे हैं और इक्वल क्वांटिटी है। तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा, इसके यहाँ पे 113 माइनस 69 इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी 69 नहीं 64 है, ये आ जाएगा 49 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 113 माइनस 49, तो ये आ जाएगा 64। तो जो फर्स्ट पार्ट का आंसर था वो आ गया 49/64। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट को। जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें है कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा के लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं है, यहाँ कॉट थीटा गिवन है, कॉट स्क्वायर थीटा निकाल दो। कॉट थीटा अगर 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा 49/64। तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई, इसमें कुछ करना ही नहीं था हमें। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot थीटा 3 cot A इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो हमें चेक करना है कि जो ये एक्सप्रेशन गिवन है ये इक्वल है या नहीं है। पहले हमें, और गिवन क्वांटिटी क्या है 3 cot A इक्वल टू 4, इट मीन्स cot A इक्वल टू 4/3 हमें गिवन है। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो इसको हम किसी वेरिएबल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी से, 4k/3k, ये आ गया। और ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो देखो उसमें हमें बेस पता है, बेस हमारा 4k है और ये 3k है। ये ऐसा तब होगा जब हम एंगल ए यहाँ लेंगे, जहाँ एंगल लेंगे उसके साथ वाली साइड बेस हो जाएगी और एक साइड पर उसका हाइपोटेन्यूज होगा, ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास। तो ए यहाँ ले लिया, बाकी बी सी कहीं भी ले सकते हैं हम। अब इस ट्राइंगल में एक साइड मिसिंग है, ए सी मिसिंग है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखो ए बी हमारे पास 4k है, 4k स्क्वायर प्लस बी सी है 3k स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, इट इज़ 16k स्क्वायर और ये 9k स्क्वायर। 16 प्लस 9 इट इज़ 25k स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट 25k स्क्वायर। 25 का स्क्वायर रूट 5 एंड k स्क्वायर का k। तो जो मिसिंग साइड थी वो आ गई 5k। अब देखो हर एक साइड नोन है इसके ट्राइंगल की। अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ पुट करते हैं और फिर देखते हैं कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखो 1 माइनस 10 कितना है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर है 3 अपॉन बेस कितना है 4, तो 3/4 का स्क्वायर और ऐसे यहाँ पे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस 9/16 और यहाँ पे 1 प्लस 9/16। ऊपर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके देखो नीचे 16 आ जाएगा, 16 1 जा 16 माइनस 9, ये हमारा न्यूमरेटर आ गया। और डिनोमिनेटर में भी अगर एलसीएम लेते हैं 16 आ गया, 16 प्लस 9, ये 16 इस 16 से कट जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो ऊपर आएगा 16 माइनस 9, ये आ गया 7 और नीचे आएगा 16 प्लस 9 25। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड पे गिवन है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो राइट हैंड साइड फाइंड किया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू अगर हम इससे देखें ट्राइंगल से, कॉस होता है बेस अपॉन बेस, देखो 4k है अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5 का स्क्वायर, ये आ गया 3/5 का स्क्वायर। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25,
16 माइनस 9 इट इज़ 7/25। तो ये भी उतना ही आया। इट मीन जो लेफ्ट हैंड साइड था और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल गिवन है जो B पे राइट एंगल है। तो देखो ये B आ गया जो राइट एंगल है। tan A इक्वल टू 1/√3। अगर हम इसे A ले लेते हैं तो ये बेस हो जाएगी, हमारे पास ये साइड बेस हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर। tan A दिया है 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट A एंड पार्ट B में हमें देखो कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ ध्यान देने वाली इस बात सिर्फ एक है कि देखो यहाँ साइन के साथ एंगल A है और यहाँ कॉस के साथ एंगल C है। जब हम एंगल A को लेंगे, देखो A के सामने वाली जो ये एंगल A है, इस एंगल A के सामने वाली साइड ये अब बन जाएगी परपेंडिकुलर। लेकिन अगर हम जब एंगल B को लेंगे, ABC, अगर हम एंगल C को लेंगे, देखो ये C एंगल है, अगर एंगल C को लेंगे तो C के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो जिस एंगल को हम कंसीडर करेंगे उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और उसके साथ वाली साइड मतलब ये वाली साइड बेस बन जाएगी। तो पहले देखो इसमें क्या गिवन है, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ गिवन है tan A इक्वल टू 1/√3। इसे लिख सकते हैं 1k/√3k। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो A के रिस्पेक्ट में देखें, इसके रिस्पेक्ट में देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा 1k और बेस हो जाएगा ये √3k। इन दोनों की हेल्प से हम पहले AC फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB इज √3k इसका स्क्वायर और BC है 1k स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 तो k स्क्वायर आएगा प्लस 1 स्क्वायर 1k स्क्वायर। 3 + 1 4k स्क्वायर। इट मीन्स AC आ जाएगा हमारा 2k। तो देखो AC की वैल्यू आ गई, AC आ गया 2k। इस तरह हमने हाइपोटेन्यूस भी निकाल लिया। अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट है sin A cos C प्लस cos A sin C। देखो यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है एंगल्स का। sin A, अगर हम A एंगल लेते हैं तो हमारा जो BC होगी ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। इट मीन्स sin A हो जाएगा 1/2 क्योंकि 1 है परपेंडिकुलर और 2 है हाइपोटेन्यूस इनटू cos C। अब जब हम cos को लेते हैं, C को लेते हैं तो देखो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। BC हमारा बेस होगा C के लिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यहाँ भी 1/2 आएगा प्लस। अब cos A, देखो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं हम। cos A मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस √3/2 और सेम ऐसे ही sin C लेंगे तो परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा √3/2। तो ये वैल्यू आ गई। जब ये एंगल बदलते हैं तुम्हारा परपेंडिकुलर और बेस भी बदल जाते हैं, इनको ध्यान रखना होता है। 1/2 इंटू 1/2 इट इज़ 1/4। √3 इंटू √3 3 एंड 2 2 या 4, तो ये आ गया 4/4 दैट इज़ 1। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट cos A cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। देखो cos A, अगर A एंगल ले रहे हैं हम तो ये बेस होगा, बेस हमारा √3 हो जाएगा। तो cos A √3/2 इंटू cos C। अब हम cos C लेंगे, अगर ये एंगल ले रहे हैं तो बेस ये हो जाएगा 1, इट मीन्स 1/2 माइनस sin A के केस में परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू sin C के केस में √3 परपेंडिकुलर केस में तो √3/2।
देखो जो वैल्यू यहाँ है सेम वैल्यू यहाँ भी है, सिर्फ इनका ऑर्डर आगे पीछे है, तो कुल मिला के ये 0 आ जाएगा। ये था एक मेथड इसको फाइंड करने का। दूसरा मेथड ये था कि देखो यहाँ जो वैल्यू गिवन है, ध्यान से देखो 10a इक्वल टू 1/√3। अगर 10a 1/√3 है तो a कितना होगा 30 डिग्री। अगर ये वैल्यूज़ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू लर्न है तो, क्योंकि 10 30 1/√3 होता है। अब जब तुम्हें a की वैल्यू पता लग गई है, राइट एंगल ट्राइंगल में a की वैल्यू आ गई 30, ये 90 है तो ये 60 होगा पक्का है। अब यहाँ देखो इनकी वैल्यूज़ को हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, साइन a इंटू कॉस c। देखो साइन a मीन्स साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2, प्लस कॉस a मीन्स कॉस 30 होता है √3/2 इंटू साइन 60 √3/2। देखो वही वैल्यू आ गई ना जो हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ पुट की थी, सेम वैल्यू आ गई। क्योंकि यहाँ ये जो वैल्यू गिवन है इसकी ये वेल नोन है, हम इनके एंगल की वैल्यू जानते हैं कि इस रेडियन पे कितना एंगल आएगा 30 डिग्री, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऐसे सेम इसको भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। देखो पी क्यू आर ट्राइंगल में क्यू पे राइट एंगल है, ये क्यू पे राइट एंगल है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी क्यू इक्वल टू 5। डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। हम पी को यहाँ लेते हैं ताकि नीचे वाली साइड बेस बन जाए, पी क्यू और ये आर बन जाएगा। अब देखो यहाँ गिवन वैल्यूज़ क्या है, पी क्यू इज़ 5, पी क्यू ये बेस इसका 5 गिवन है, और पी आर प्लस क्यू आर इन दोनों साइड्स का सम 25 है। हम किसी एक साइड को सपोज कर लेते हैं, सपोज ये हाइपोटेनियस x है तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। हम यहाँ लेट कर लेंगे, लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अब देखो तीनों साइड्स आ गई हैं, भले ही x की फॉर्म में क्यों ना आई हो। अब इन तीनों में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, इससे हमें x फाइंड कर लेंगे। पी आर इज x, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू इज़ 5 प्लस क्यू आर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 25 50 50x। तो देखो एक्स स्क्वायर तो कट गई, इस 50x को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं, इक्वल टू 625 प्लस 25 इट इज़ 650। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी हमारे पास 650 अपॉन 50, ये कैंसिल और ये 13। इट मीन्स x इक्वल टू 13 आ गया। अगर x 13 है, ये साइड 13 आ गई है, तो ये कितनी होगी 25 माइनस एक्स, दैट इज़ 12। अब तीनों साइड आ चुकी हैं। अब हमें जो फाइंड करना है इजीली फाइंड कर सकते हैं हमें फाइंड करना है साइन p। देखो साइन p, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा पी क्यू, हाइपोटेनियस है पी आर, मीन्स 12 अपॉन 13। कॉस पी आ गया 5/13 एंड टेन पी 12 अपॉन 5। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखो फर्स्ट पार्ट है इसका, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रीज़न क्लियर है। अगर हम 10a फाइंड करते हैं, 10a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन केस अगर परपेंडिकुलर ग्रेटर है बेस से, देखो अगर परपेंडिकुलर बेस से ग्रेटर है तो इसकी 10a की वैल्यू p/b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी।
तो इसका मतलब ऑलवेज लेस देन 1 नहीं हो सकता, ये लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। इट मीन्स ये फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, सेक ए। सेक ए इज 12/5 फॉर सम एंगल ए। सेक ए, सेक थीटा होता है हमारा, देखो सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और देखो हाइपोटेन्यूस किसी भी राइट ट्रायंगल में बेस से बड़ा ही होगा, तो इसका मतलब सेक थीटा 12/5 पॉसिबल है, क्योंकि 12 बड़ा है और 5 स्मॉलर है उससे। तो ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, रीज़न ये पॉसिबल है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। थर्ड है कॉस ए इज एब्रिविएशन यूज फॉर कॉसिकेंट ऑफ एंगल ए। देखो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए एक्चुअल में कोसाइन का होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो कोसाइन है ना कि कॉसिकेंट। कॉसिकेंट तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, क्योंकि कॉस ए इज एब्रिविएशन ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए, नॉट कॉसिकेंट ऑफ एंगल ए। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका पार्ट नंबर 4, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट इंटू ए, कॉट एन ए। तो ये भी फॉल्स है। उसका रीज़न ये है कि कॉट ए इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कॉटेंजेंट ऑफ ए। देखो ये कॉट क्या होता है, कॉटेंजेंट ऑफ एंगल ए होता है, इसे हम सिंपली कॉट ए लिखते हैं, ना कि कॉट इंटू ए लिखते हैं। कॉट इंटू ए का कोई सेंस ही नहीं होता। लास्ट पार्ट इसका साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस किसी भी राइट ट्रायंगल में हरदम परपेंडिकुलर से ग्रेटर होता है। इट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। तो ये फॉल्स है।